मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से एक्सीड परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी के ऑफलाइन बैच के बारे में जानकारी दूंगा। मेरे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करता हूं कि आखिर ये वीडियो बनाने का ख्याल मेरे मन में क्यों आया। बच्चे, अक्सर मैं देखता हूं कि जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए आते हैं, वो जब ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस के फ्रंट डेस्क पे रिसेप्शन में जो लोग बैठे रहते हैं उनसे कई तरीके के प्रश्न पूछते हैं। बच्चों को ढेर सारी शंकाएं रहती हैं, कैसे क्या है, बैच कैसे चलेगा, क्या होगा, कब बैच समाप्त होगा, तरह तरह के मन में प्रश्न होते हैं और रिसेप्शन पे बैठे हुए लोग उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चा भी संस्था में नया नया आता है तो वो उतने अच्छे तरीके से शायद चीजों को ना समझ पाए कई बार। तो मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो एक वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दे दूं ऑफलाइन बैच के बारे में, जिससे बच्चा अपने कमरे पे आराम से तसल्ली से बैठ के वो ये जान पाए, ये समझ पाए कि एसएससी के ऑफलाइन बैच में कैसे क्या होना है। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि अगर घर में छोटा सा कोई कार्यक्रम होता है, सबके घर में होता होगा, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा सा कार्यक्रम है, 1 दिन या 2 दिन का, तो आप याद करिए, आप महसूस करिए कि घर वाले उसकी कितनी चिंता करते हैं कि कार्यक्रम है, लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, कहीं कोई कमी ना रह जाए, ये इंतजाम कर लो, वो इंतजाम कर लो। यानी पूरा घर, मम्मी पापा भाई बहन, पूरा परिवार मिलके उस कार्यक्रम की तैयारी में लग जाता है और चाहता है कि कोई भी कमी, कोई भी चूक ना होने पाए। लेकिन मेरे बच्चों, जब अपने करियर की बात आती है या किसी कोचिंग में कोई बैच लेने की बात आती है, तो बच्चा मैं देखता हूं कि बहुत ही हल्का रुख अपनाता है। मतलब कई बार मैं बच्चे को देखता हूं कि बच्चे भ्रामक विज्ञापनों को देख के कोचिंग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वो रोड पे जा रहे हैं, किसी कोचिंग की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, है ना, तो पता लगा उधर चल दिए बच्चे। जबकि मेरे बच्चों में हमेशा ये कहता हूं कि अन्य कोई अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर चीजें प्रचार प्रसार से, विज्ञापन से चल सकती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ये जो कोचिंग जगत है, जो इस शिक्षा का जगत है, अगर ये पूरी तरीके से विज्ञापन पर या प्रचार पर निर्भर हो जाएगा तो आने वाला जो समय है या आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो बिल्कुल मिसगाइड हो जाएगी। वो कभी ये समझ ही नहीं पाएगी कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूं कि जब भी बच्चे आपको ऑफलाइन कोचिंग करना हो तो बच्चे आप विज्ञापन पर ना जाएं, आप प्रचार प्रसार पर ना जाएं, बल्कि जो संस्था में पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं
उनसे संपर्क करने की कोशिश करें, उनसे मिलें और उनसे जानकारी एकत्रित करें कि आखिर आप संस्थान में पहले से जुड़े हुए हैं, आप पहले से बैच को कर रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है। मुझे लगता है कि कोचिंग में पढ़ रहे जो पुराने बच्चे हैं, उनसे अच्छा फीडबैक कोचिंग के बारे में कोई नहीं दे सकता। और बच्चे, मैं यहीं पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे डेमो लेना है। बच्चे, मैं मानता हूं कि डेमो से आप ये देख सकते हैं कि एक टीचर के पढ़ाने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन का डेमो लेके आप किसी कोचिंग या किसी अध्यापक को जज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को सलाह देता हूं कि स्वयं डेमो लेने के स्थान पर आप ये प्रयास करिए कि संस्था में जो पहले से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कोई विद्यार्थी 2-4 महीने पहले से पढ़ रहा है, कोई विद्यार्थी 6 महीने पहले से पढ़ रहा है, उससे आप संपर्क करने की कोशिश करें, उससे बात करने की कोशिश करें। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आप लोगों को बताता हूं। आप किसी भी संस्था के बाहर जाएंगे तो संस्था के जो अगल बगल दुकानें हैं, लोग हैं, वो खुद ही आपको बता देंगे कि बैच कितने बजे प्रारंभ होता है और कितने बजे समाप्त होता है। सीधी सी बात है। बच्चा कब आएगा संस्थान में? जब बैच शुरू होगा तब वो क्लास में जाने के लिए आएगा, और जब आपका बैच समाप्त हो जाएगा तो घर जाने के लिए कोचिंग के बाहर निकलेगा। तो जिस समय बच्चा कोचिंग आए या जिस समय वो कोचिंग से जाए, आप रोड पे कहीं किनारे 2 मिनट बच्चों से बात कर लीजिए। आपको बच्चे खुद ही बता देंगे कि क्या कोचिंग का फीडबैक है, क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। ये तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आपको भ्रामक विज्ञापनों से बचना है। आपको किसी विज्ञापन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि आपको एक्चुअल क्या कंडीशन है कोचिंग की, क्या चल रहा है कोचिंग में, ये बच्चों से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अब मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को बताता हूं बैच के पूरे बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर घर में छोटा सा प्रोग्राम भी होता है तो हम लोग इतनी तैयारी से लगते हैं, तो क्यों हम अपनी तैयारी में इतनी लापरवाही का रुख अपनाते हैं। ठीक है, अगर हमें तैयारी करना है, और ये केवल एक तैयारी नहीं है बच्चे, एसएससी एक तैयारी नहीं है। एसएससी एक ऐसा आप जो है अनुष्ठान शुरू करने जा रहे हैं जो आपके भविष्य को तय करेगा। आप जो है बैच में क्या सीखेंगे, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें मिलके इस बात का निर्णय करेंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा। और बच्चे, जब आपके भविष्य के निर्णय की बात है तो चीजों को बड़ी गंभीरता से और बहुत ही अनुशासन के साथ, ठीक है, आराम से हमें समझना है कि बैच कैसे चलेगा, कैसे क्या पढ़ाया जाएगा। किसी भी भ्रामक विज्ञापन में आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और बैच के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। बच्चे, वीडियो कितना लंबा होगा, क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपका सही मार्गदर्शन करना। उसमें जितना भी समय लगेगा, है ना, बच्चे रील देख देख के घंटों गुजार देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा आप देखें, इसकी एक एक लाइन को ध्यान से सुने। एक बार में कम समझ में आए तो दोबारा आप देखें, और जब आप 100% संतुष्ट हो जाएं तब आप कोचिंग की तरफ चलें। बच्चे, हम लोगों का जो ऑफलाइन बैच चलेगा उसके बारे में मैं पहली और अंतिम बात मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों, अगर आप एक्सीड परिवार के साथ जुड़ते हैं और आप एसएससी का हमारा बैच करते हैं तो जीवन में दोबारा आपको कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। बच्चे, जो हमारे बच्चे पुराने पढ़ चुके हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
वो इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे नए बच्चे भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में ना पड़े, उनको सही जानकारी मिल पाए। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे पुराने बैच के बच्चे हैं, जो हमसे कभी पढ़ चुके हैं 1 साल पहले, 2 साल पहले या कभी भी, वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और ईमानदारी के साथ लिखें। जो उनका अनुभव रहा है वो लिखने की कोशिश करें। और कोशिश क्या करना है यार, जिस चीजों को आपने खुद फील किया है, खुद जिस चीज को जिया है आपने, उसको तो आप अच्छे से ईमानदारी के साथ लिख ही सकते हैं। तो बच्चे, मैं क्या कह रहा था कि कोचिंग करने के बाद दोबारा आपको कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। आजकल मैं क्या देखता हूं कि बच्चा आज ये कोचिंग ज्वाइन किया है, 6 महीने बाद वो किसी और कोचिंग को ज्वाइन करेगा, फिर फलाना सर का 499 का बैच ले ले, फलाना सर का 999 का बैच ले ले, फिर कोई सर मिलेंगे जो 199 का बैच आपको बेच रहे होंगे, फिर कोई नए सर मिलेंगे जो आपको 99 रुपए का बैच बेच रहे होंगे। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि बैच आपको 9 रुपए में या 1 रुपए में भी मिल जाए। ठीक है बच्चे, तो यहां आप एक्सीड के जब ऑफलाइन बैच में आप आते हैं तो दोबारा आपको भविष्य में कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, इस बात की मेरी गारंटी। ठीक है, बस बच्चे, हमारी केवल 2 शर्तें रहती हैं बैच में। एक, टीचर होने के नाते आपसे केवल मैं 2 चीजों का वादा चाहता हूं, और वो 2 चीजें बच्चे क्या हैं? बच्चे, वो 2 चीजें हैं, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। बच्चे, जब मैं बैच को शुरू करता हूं तो ये दोनों बातें एक बहुत कॉमन बात लगती है। बच्चों को लगता है, विद्यार्थियों को लगता है अपने, कि सर इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो हम बचपन से जानते हैं कि हमको रेगुलर पढ़ना है और समय का पालन करना है। बच्चे, ये बात कहने में जितना आसान लगती है ना, ये बात बच्चे उतना ही ज्यादा कठिन है। बच्चे, एक दिन किसी काम को रेगुलर करना या एक दिन किसी चीज को समय से करना और साल भर उसी चीज को करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। मेरे बच्चों, देखिए, रेगुलरिटी का मतलब है कि आपको रोज आना है, बिना किसी गैप के रोज आना है। और बच्चे, पंक्चुअलिटी का मतलब आपको वो समय से आना है। बच्चे, ये 2 मूल मंत्र हैं, जो बच्चे पुराने पढ़ चुके हैं वो भी जानते हैं कि एक्सीड का ये मूल मंत्र है। और बच्चे, मैं पूरे अपने बैच में सबसे ज्यादा इसी चीज पे जोर देता हूं कि आपको रेगुलर आना है और समय से आना है। अगर ये 2 काम आपने करके मुझे दे दिया तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जीवन में दोबारा वनडे एग्जाम के लिए आपको कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो बच्चे, अब बच्चों का अगला प्रश्न होता है इंक्वायरी पे, जो बच्चे पूछते हैं कि बैच कितने महीने का होगा। बच्चे, इस प्रश्न का जवाब मैं सीधे सीधे नहीं दे सकता। बच्चे, इस बैच का जवाब सीधे सीधे तब मैं देता जब ये फिक्स होता कि मैं आपको एक चैप्टर कितने दिन में पढ़ाऊंगा। मैं पहले से फिक्स कर लूं कि मुझे परसेंटेज पढ़ाना है 10 दिन, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना है 10 दिन, तब तो बच्चे मैं आपको दिन बता पाऊं। एक्सीड में पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं ऑफलाइन बैच में आपसे पूछ पूछ के पढ़ाऊंगा। हर बात को समझाने और पढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, बच्चों समझ में आया? जब पूरी क्लास का बच्चा ये बोलेगा हां समझ में आ गया, तब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे, मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि जब आपको समझ में आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं इस बात को कैसे बता दूं कि बैच कितने दिन में समाप्त होगा? फिर भी बच्चे, एक मोटा मोटा जो समय लगता है वो 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग जाता है। बच्चे, मुझे पता है
कि आपको लग रहा होगा कि सर फलाना कोचिंग में तो हमको बताया गया था 6 ही महीने में हो जाएगा। बच्चे देखिए, बताने को तो कोई कुछ भी बता दे, लेकिन अगर बच्चे एसएससी का पाठ्यक्रम उठा के आप देखेंगे ना, तो अगर बच्चे एसएससी के पाठ्यक्रम को ईमानदारी से रोज पढ़ाया जाए तो बच्चे 1 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। अब मेरे बच्चे, कई आप में से बच्चे हो सकता है किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो जहां पर 2-2, 3-3 साल से बैच चल रहा हो, तो बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से आपको पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं, जिनके यहां दीपावली और होली में 20-20 दिन की छुट्टियां होती हैं, हर हफ्ते छुट्टी हो जाती है, तब ना गैप हो जाता है। तो बच्चे एक्सीड में ऐसा नहीं होता है। बच्चे एक्सीड में आपको प्रॉपर, जैसे स्कूल टाइम में हम लोग पढ़ाई करते हैं, समय से आना, समय से जाना, नोट्स बनाना, टेस्ट देना, इन सारी चीजें होती हैं। अगर इन सारी चीजों को ईमानदारी से किया जाए तो बच्चे 12 महीने, 13 महीने, कभी कभी 14 महीने भी लग जाते हैं। वो निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी देर में समझ में आता है। क्योंकि बच्चे, मेरी क्लास का सीधा सा फंडा है कि जब तक क्लास का जो अंतिम बच्चा है, बच्चे क्लास का जो अंतिम बच्चा है, अंतिम बच्चा, बच्चे अंतिम बच्चा मतलब क्लास का जो सबसे कमजोर बच्चा है, उसी के हिसाब से क्लास चलेगी। यानी जब तक पूरे बच्चे ये नहीं कह देंगे कि फलाना चीज समझ में आ गई है, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, तो बच्चे, आपका जो क्लास होगा वो बाइलिंगुअल होगी, क्लास भी बाइलिंगुअल होगी, और आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो भी बाइलिंगुअल दी जाएगी। 2 भाषाओं में रहेगा बच्चे, अपनी मातृभाषा में रहेगा जो अपनी मम्मी की भाषा है, और इंग्लिश। इन 2 भाषाओं में आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। आपकी क्लास इन्हीं 2 भाषाओं में चलेगी। भाषा की वजह से कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए आप लोग एकदम अस्वस्थ रहे। अगर कोई बच्चा प्योर हिंदी समझता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चा प्योर इंग्लिश समझता है तो भी कोई समस्या नहीं है। एक एक बच्चे को हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चे, इन 12 महीनों में, 1 साल में जो आपका बैच होगा उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, क्या हमारी रणनीति होगी, उस पर चर्चा करते हैं। बच्चे, पूरे मैथ को मैंने मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है। बच्चे, मॉड्यूल का मतलब समझ सकते हैं ग्रुप। बच्चे, मैंने 5-5 चैप्टर को मिलाकर एक ग्रुपिंग कर दी। तो एक ग्रुप को, बच्चे, मॉड्यूल का मतलब आप समझ लीजिए ग्रुप। बच्चे, एक ग्रुप में 5 चैप्टर रखे गए, ये लिखा हुआ है बच्चे, एक ग्रुप में 5 चैप्टर रखे हुए हैं। हमने पूरी गणित को, या और जो इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, जितने भी विषय हैं, हमने सभी विषय को मॉड्यूल में बांट दिया है। और बच्चे, एक मॉड्यूल में 5 चैप्टर रखे गए हैं। बच्चे, पहले हमने मैथ को डिवाइड किया मॉड्यूल में, फिर मॉड्यूल को हमने डिवाइड किया चैप्टर में, फिर बच्चे हमने चैप्टर को डिवाइड किया लेवल में। बच्चे, आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो लेवल वाइज मिलेगी। ठीक है, जैसे आपका लेवल 1 रहेगा, लेवल 2 रहेगा, लेवल 3 रहेगा। पहले आपको आसान प्रश्न दिए जाएंगे, फिर लेवल 2 में उससे कठिन सवालों को रखा जाएगा, और फिर लेवल 3 में और ज्यादा कठिन सवालों को रखा जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा बैच चलेगा, और ऐसा बच्चे हर चैप्टर में होना है। हर चैप्टर की आपको लेवल वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। हमने एक एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश की है। जैसे बच्चे देखिए, मैं बात करूं पहला मॉड्यूल का मतलब ग्रुप। बच्चे, पहले ग्रुप में ग्रुप नंबर 1 में 5 अध्याय हैं। ग्रुप नंबर 1 में बच्चे 5 अध्याय हैं। जैसे पहले अध्याय का नाम है नंबर सिस्टम, दूसरे अध्याय का नाम है HCF एंड LCM,
तीसरा अध्याय है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चौथा अध्याय है एवरेज और पांचवा अध्याय है एज। ठीक है, तो बच्चे ये पहला मॉड्यूल हो गया। इसी तरह बच्चे अगर मैं अपने मैथ की बात करूं, अभी मैं मैथ का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। आपका जो एसएससी का बैच चलेगा उसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने मैथ का एग्जांपल लिया है। ऐसा ही आपके साथ रीजनिंग में होगा, ऐसा ही आपके साथ इंग्लिश में होगा, जीएस में होगा, हर एक सेक्शन में होना है। तो बच्चे ये एक मॉड्यूल का एग्जांपल है। ऐसे बच्चे 11 मॉड्यूल हैं, 11 मॉड्यूल बनाए गए हैं और बच्चे एक मॉड्यूल में 5 चैप्टर हैं। तो बच्चे अगर हम 11 में 5 का गुणा करेंगे तो बच्चे 55 चैप्टर्स आएंगे। कितने? 55, 55। एक मॉड्यूल है अपना मॉड्यूल नंबर 6। बच्चे मॉड्यूल नंबर 6 में 10 चैप्टर्स हैं, तो बच्चे +5 और हो जाएगा, टोटल 60 चैप्टर हो जाएंगे। बच्चे मैंने मैथ का एग्जांपल दिया। हर एक मॉड्यूल में, पहले मॉड्यूल से लेके हर एक मॉड्यूल में कितने चैप्टर है? 5। लेकिन बच्चे जो मॉड्यूल 6 है ये एक्सेप्शन है। मॉड्यूल 6 में 10 चैप्टर रखे गए, तो कुल हो जाएंगे कितने चैप्टर? 60। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बच्चे ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन में बताने जा रहा हूं। इसको बताने में हो सकता है समय भी मैं ज्यादा आपसे ले लूं। बच्चे रेगुलर टेस्ट का प्रोग्राम है। बच्चे जो टेस्ट जो होंगे उनका जो नामकरण किया गया है बच्चे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो ये नामकरण किए गए हैं ये बिल्कुल आपके परीक्षा के, आपके तैयारी के, आपके लक्ष्य के अनुकूल किया गया है। जैसे बच्चे एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसका नाम है बैट, मतलब बेसिक अप्राइजल टेस्ट, मतलब आपके बेसिक का मूल्यांकन होगा। बच्चे अप्राइजल का मतलब होता है मूल्यांकन, ठीक है, और टेस्ट का मतलब परीक्षा, ये तो आपको पता ही है। दूसरा बच्चा है, दूसरे का नाम है प्री अप्राइजल टेस्ट। प्री माने पूर्व, अभी मैं इनका मतलब बताता हूं। और तीसरा है बच्चे सेल्फ अप्राइजल टेस्ट। बच्चे 3 प्रकार के टेस्ट हैं। पहले मैं इनके बारे में आपको बताता हूं, फिर मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। एक एक करके मैं बताता हूं। बच्चे देखिए, सबसे पहले बच्चे एक टेस्ट होगा आपका बैट। बच्चे जैसे ही आप कोचिंग में प्रवेश लेंगे या डेमो के लिए आएंगे तो बच्चे बैच शुरू होने के 2-4 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर बच्चे आपका एक बेसिक का टेस्ट लिया जाएगा। बच्चे बेसिक का टेस्ट लेने का उद्देश्य क्या है कि बच्चे हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि आपको बेसिक चीजें आती हैं या नहीं आती। इस टेस्ट से आपको घबराना नहीं है, इसमें कोई आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। बच्चे इस टेस्ट का उद्देश्य है, जैसे मैं हमेशा पहले अपने मैथ का एग्जांपल लेता हूं। जैसे बच्चे आप एसएससी की तैयारी करने आए, अब बच्चे अगर एसएससी की मैथ आपको जानना है तो कुछ बेसिक चीजें, जैसे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, ट्रांसपोजिंग जिसको हिंदी में पक्षांतर कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रियक गुणा कहते हैं, ऐसे बच्चे 8-10 बेसिक के टॉपिक हैं, उनकी मैं जांच करूंगा। अब बच्चे जांच करने के बाद 2 ही परिणाम आएंगे, या तो आपको बेसिक आता है या तो आपको बेसिक नहीं आता है। यदि बच्चे आपको बेसिक नहीं आता है तो बच्चे मैं बेसिक आपको अलग से पढ़ाऊंगा। जी हां मेरे बच्चे, सुनिए ध्यान से मेरी बात को। अगर बच्चे, मुझे पता है कि एसएससी की गणित को लगाने के लिए इतना बेसिक आपको आना चाहिए, यदि आपको वो नहीं आता है तो ईमानदारी के साथ या तो मैं आपका एडमिशन ना लूं, या अगर मैं आपका एडमिशन लेता हूं तो मुझे आपको बेसिक सिखाना चाहिए। इसलिए बच्चे अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे फिर आपको बेसिक क्लास अलग से पढ़ाई जाएगी।
और बच्चे कोई आज नहीं, जब से 2008 में मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था, तब से लेके आज तक जब भी नया कोई बैच शुरू होता है तो उसके साथ साथ उसके पैरेलल में बेसिक क्लास अलग से चलती है। जी हां बच्चों, ध्यान देना, बेसिक क्लास आपको अलग से मिलेगी। ये ना सोचिएगा कि मेन क्लास को रोक के, नहीं, मेन क्लास को कभी नहीं रोका जाएगा। मेन क्लास आपकी चलती रहेगी। उसके पैरेलल में जो बच्चों को बेसिक नहीं आता है उनको अलग से आना पड़ेगा। जो बातें बच्चे मैं आपको ये बता रहा हूं वही सारी बातें ये लिखी हुई हैं। आप वीडियो को रोक के आराम से इन बातों को पढ़ सकते हैं। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं वही सारी बातें बाइलिंगुअल लिखी हुई है। पहले हिंदी में वही बात लिखी गई है, वही बात अब इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है बच्चे, ये देखिए मैंने लिखा है कि जो विद्यार्थी बैठ में 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं, बच्चे बेसिक में पास होने के लिए 50% अंक आपको लाना रहता है। अगर आप 50% से नीचे अंक लाएंगे तो उनको रविवार को चलने वाली बेसिक क्लास में आना अनिवार्य है। बच्चे रविवार को हम बेसिक आपको अलग से पढ़ाएंगे। हमने आपसे कहा ना कि मेन क्लास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आपको हम रविवार को अलग से 4 घंटे 5 घंटे मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है बच्चे, बेसिक के बारे में मैंने और यहां पे जानकारी लिखी है। ठीक है ना, मैं साइड हो जाता हूं, इस वीडियो को रोक के आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक के बारे में मैंने बताया है। बच्चे बेसिक में क्या क्या मैं आपको सिखाता हूं वो ये लिखा हुआ है। बच्चे बेसिक क्लास में मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, ये टोटल आपको 10 चैप्टर मिलेंगे बच्चे। कितने? 10। ये 10 चैप्टर है बच्चे। ठीक है, ये 10 चीजें मैं आपको बेसिक क्लास में सिखाऊंगा। इसके लिए आपको मेन क्लास के अलावा अलग से आना होगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे आपको बेसिक में कुछ ऐसी चीजें दिख रही होंगी जो आपको मेन क्लास में भी दिखेंगी, तो बच्चे वही चीज मेन क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो अलग है और बेसिक में अलग है। तो वही चीज यहां पर ही लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे बच्चे मैं उदाहरण में आपको समझा दूं। जैसे बच्चे देखिए यहां पे लिखा है कहीं पे ये फ्रैक्शन। बच्चे फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है। बच्चे भिन्न, फ्रैक्शन बेसिक में भी है और फ्रैक्शन आपके मेन क्लास में भी है। तो बच्चे ये जो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा वो अलग है और बच्चे जो मेन क्लास में है वो अलग है। मेन क्लास जो है वो एसएससी के हिसाब से चलेगा और ये बच्चे बेसिक चलेगा कि आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे बेसिक क्लास का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता भी दिया, यहां लिखा हुआ है। वीडियो को रोक रोक के आप पढ़ सकते हैं आराम से। अब बच्चे हम बात करते हैं अपना दूसरा टेस्ट। बच्चे दूसरे टेस्ट का नाम है पैट। पैट का बच्चे फुल फॉर्म है प्री अप्राइजल टेस्ट। इसको बच्चे हिंदी में बोल सकते हैं पूर्व मूल्यांकन परीक्षा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे उदाहरण से मैं आपको यह बात समझाता हूं। जैसे आपकी तबीयत खराब होती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपकी बेसिक जांच करता है ना, आला वगैरह लगा के चेक करता है, नब्ज वगैरह पकड़ के चेक करता है, आपसे पूछता है नींद आती है कि नहीं आती है ना, और तरह तरह के आपसे प्रश्न पूछता है। यानी वो आपकी बेसिक जांच करने की कोशिश करता है। कभी कभी मामला ज्यादा गंभीर है तो वो बाहर से कहता जाइए ब्लड टेस्ट करा के लाइए, ये रिपोर्ट लाइए, वो रिपोर्ट लाइए। यानी वो पूरी जांच करने के बाद इलाज शुरू करता है। उसी तरह बच्चे पैट पूर्व मूल्यांकन परीक्षा, मतलब आप अगर मेरे पास आए तो पहले से आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो होगी ना। अब बच्चे आप खुद बताइए, जैसे मान लीजिए बैच में 200 बच्चे हैं, तो क्या 200 बच्चों की जानकारी का लेवल सेम होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। अब बच्चे सोचो, एक बच्चा ए है
ठीक है। जो जो 100 में 10 क्वेश्चन कर रहा है और एक बच्चा भी है जो 100 में 70 क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या दोनों बच्चों को पढ़ाने और समझाने का तरीका सेम होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? तो बच्चे, कोचिंग जगत की यही समस्या है। बच्चे 10 नंबर पाने वाले बच्चों को ज्यादा ध्यान, आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चे, प्री अप्राइजल टेस्ट का मतलब है कि हम आपका मूल्यांकन करेंगे कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। बच्चे, अगर मुझे आपकी वर्तमान स्थिति पता रहेगी तभी मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, आपके ऊपर अलग से फोकस कर पाऊंगा। ठीक है। जब तक सही जांच नहीं होगी तब तक बच्चे सही इलाज नहीं किया जा सकता। वही बात यहां पर लिखी भी गई है। आप वीडियो को रोक के आराम से इस बात को पढ़ सकते हैं। ठीक है। बच्चे, आप हमारे पास आ रहे हैं, आपकी किसी की उम्र में से 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, जो भी हो, बच्चे इतने जीवन के इतने बड़े पड़ाव में बहुत कुछ आपने सीखा होगा, जाना होगा, और सब जानने और सीखने का सबका जो लेवल है, जो मात्रा है, वो अलग अलग है। तो मैं उसकी जांच करता हूं। इन सब टेस्ट से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सब टेस्ट इसीलिए कराए जाते हैं कि हम आपकी वर्तमान स्थिति को जान पाए। हम आपकी वर्तमान स्थिति को जानेंगे, उसके बाद आपके ऊपर काम करेंगे। आपका जो ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट के आधार पे अलग अलग 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। ग्रुप ए, ऐसे बच्चे जो 66% से ज्यादा प्राप्त करते हैं। ग्रुप बी, जो 33% और 66% के बीच में होते हैं। और ग्रुप सी, जो 33% से कम अंक प्राप्त करते हैं। अब बच्चे सोचिए, जिन बच्चों की जानकारी, प्रारंभिक जानकारी 33% से कम है, उन पर हमको अलग से फोकस करना पड़ेगा ना। क्या 33% से कम और 66% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को एक ही तराजू में, एक ही पैमाने पर तौलना सही होगा? कतई नहीं सही होगा। आप सभी लोग इस बात पे विचार करिएगा। तो बच्चे, इन बच्चों पे अलग से फोकस किया जाता है। यानी एक्सीड का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा पढ़ने में अगर कमजोर है तो वो पीछे ना छूट जाए, उस पर अलग से हमको ध्यान देना है। ये उद्देश्य है पैट का, प्री अप्राइजल टेस्ट। ठीक है बच्चे, ये पूरा वही बात हिंदी में और वही बात इंग्लिश में लिखी हुई है। इसको वीडियो रोक के मैं साइड हो जाता हूं, इसको आराम से आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब बच्चा आता है तीसरा। बच्चे, तीसरे का नाम है सेल्फ अप्राइजल टेस्ट। बच्चे, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्व मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन परीक्षा। बच्चे, इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है? जैसे बच्चे, मान लीजिए आपने बैच ज्वाइन कर लिया और आप पढ़ते पढ़ते 1 महीना बीत गया, तो बच्चे, आपका फर्ज भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है इस बात को चेक करना कि अगर मैंने एक्सीड परिवार के साथ 1 महीने का समय बिताया है तो उसमें मेरा क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी खुद का आपको मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन कैसे करेंगे? बच्चे, मूल्यांकन करने के लिए ये देखिए, सेल्फ अप्राइजल टेस्ट, स्व मूल्यांकन के क्या क्या पार्ट हैं बच्चे, आपको ऑफलाइन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट देने होंगे। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए एक्सीड का अपना ऐप है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारा जब आप क्लास में आएंगे तो आपको बताया जाएगा। बच्चे, आपका टॉपिक टेस्ट होता है या वीकली टेस्ट। जैसे बच्चे, कोई टॉपिक आपका समाप्त हो गया, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। तो बच्चे, मैंने संख्या के प्रकार पर एक टेस्ट बना दिया। ठीक है। और वो मैं आपसे बोलूंगा, इसको हल करके दिखाइए। यानी आपने क्या सीखा, आप भी अपना मूल्यांकन करिए। ठीक है। और बच्चे, चैप्टर वाइज टेस्ट आपका होगा, आपका मॉड्यूल टेस्ट होगा। बच्चे, मॉड्यूल टेस्ट क्या मैं बता चुका हूं, 5 चैप्टर को मिलाकर एक मॉड्यूल बनाया गया है। मैं इसी वीडियो में पीछे ये बात बता चुका हूं। और बच्चे, मॉक टेस्ट,
एक बार बच्चे मैं फिर से पीछे की स्लाइड पे आना चाहूंगा। बच्चे ये वाली स्लाइड, बच्चे ये देखिए, 3 प्रकार के टेस्ट हैं। पहला बैट, दूसरा पैट, तीसरा सेट। बच्चे ये सब सेट का ही पार्ट है, सेल्फ अप्राइजल टेस्ट। ठीक है बच्चे, जो सेल्फ अप्राइजल टेस्ट होगा, स्व मूल्यांकन, आप अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे? आपका मूल्यांकन करने के लिए मैं आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से टेस्ट लूंगा। कैसे टेस्ट लूंगा? टॉपिक टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा, मॉड्यूल टेस्ट होगा, आपका मॉक टेस्ट होगा। ये सारे बच्चे मैं आपका टेस्ट लूंगा। तो इस प्रकार से बच्चे 3 प्रकार के आपके टेस्ट हो गए। अगर इन सभी टेस्ट से आप गुजरते हैं और आप अपने आप को हमारे प्रति, हमारी संस्था के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो मेरे बच्चे, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब बच्चे, मैं थोड़ा सा और आपसे बात करना चाहूंगा। बच्चे, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पूरे जीवन का सवाल है ना। अगर किसी चीज से मेरा पूरा जीवन बनना है, संवरना है, तो उस बारे में हमें जानकारी तो होना चाहिए ना। अगर हम कहीं पे कोचिंग करने जा रहे हैं तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि कोचिंग में मेरे साथ क्या होगा, कोचिंग वाला क्या करेगा, कैसे पढ़ाएगा। कि केवल ऐसे रोड पर होर्डिंग और बैनर देख के, विज्ञापन देख के, प्रचार प्रसार देख के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बच्चे, मैं थोड़ा और बातें करूंगा। देखिए बच्चे, अक्सर आपको कुछ शब्द हैं जो मार्केट में सुनने को मिलेंगे। जैसे आप अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं फंडामेंटल बैच, लोग कहते हैं प्रैक्टिस बैच। मेरे बच्चे, एक्सीड परिवार में या एक्सीड में जब आप एसएससी की कोचिंग करेंगे तो ऐसे अलग अलग बैच आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे, मेरा ऐसा मानना है कि फंडामेंटल और प्रैक्टिस, ये दोनों पैरेलल में चलने वाली चीजें हैं। पैरेलल मतलब समांतर। कैसे? मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, बच्चे समझना। जैसे मैंने आपसे बोला कि बच्चे, आपका 12 महीने का बैच चलेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। उदाहरण, और बच्चे मान लीजिए मैंने आज बच्चे मैंने आपको औसत पढ़ाया, एवरेज। और मैं उदाहरण ले रहा हूं बच्चे, जस्ट फॉर एग्जांपल, उदाहरण। बच्चे, मैंने आपको औसत पढ़ाया। अब बच्चे, मैं आपको कहता हूं कि फंडामेंटल बैच है, इसमें मैंने सारा फंडामेंटल करवा दिया, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया विद कॉन्सेप्ट। अब जब आपका बैच 12 महीने बाद खत्म होगा तो आप प्रैक्टिस बैच करिएगा। अगर मैं आपको ऐसा सलाह देता हूं तो बच्चे, आप खुद बताइए। जैसे मान लीजिए आज मैंने औसत आपका समाप्त किया, आज मैंने आपको औसत पढ़ाया, 1 सप्ताह 10 दिन में मैंने आपको औसत सिखा दिया, पढ़ा दिया, फंडामेंटल पूरा हो गया। अब बच्चे, बैच समाप्त होगा 12 महीने के बाद। तो बच्चे, 12 महीने के बाद जब आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करेंगे तो आप एवरेज की प्रैक्टिस तब करेंगे 12 महीने बाद। बच्चे, जरा सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। बच्चे, ये बातें आपको जितनी हल्की लग रही होंगी ना, पूरा बाजार इन्हीं प्रचार प्रसार से फटा हुआ है। हर चौराहे पे, हर सड़क पे आपको प्रचार दिखेगा, फंडामेंटल बैच, प्रैक्टिस बैच, फंडामेंटल बैच, प्रैक्टिस बैच। बच्चों, ये दोनों बैच एक दूसरे के समांतर चलना चाहिए। क्या औसत पढ़ोगे आज, अभ्यास करोगे 12 महीने बाद? एकदम एक गलत तरीका है। बच्चे, एवरेज की प्रैक्टिस एवरेज के साथ ही होना चाहिए। बच्चे, मेरा ऐसा मानना है कि फंडामेंटल और प्रैक्टिस एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। ये 2 अलग अलग बैच संभव ही नहीं है। इसीलिए बच्चे, एक्सीड में अगर आप पढ़ने आएंगे तो आपको ये दोनों बैच अलग अलग नहीं करना है, ये दोनों आपको एक ही में मिलेगा। मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा और आप अभ्यास करते चलेंगे। बात समझ में आ गई? इसी तरह बच्चे, अब हम दूसरे शब्द पे आते हैं। बच्चे, दूसरा शब्द है
जनरल बैच, इंडिविजुअल बैच। बच्चे ये भी मार्केट में आप खुद सुनते हैं, बच्चा पूछता है इंक्वायरी पे आके कि सर मुझे जनरल बैच करना है, मैडम मुझे इंडिविजुअल बैच करना है। बच्चे जरा आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे इसका अंतर समझाएं। बच्चे आप खुद बताइए, एक अध्यापक होने के नाते क्या मैं जनरल बैच में खराब पढ़ाऊंगा और इंडिविजुअल बैच में अच्छा पढ़ाऊंगा? बच्चे मैथ तो मैथ है ना, इंग्लिश तो इंग्लिश है ना, रीजनिंग तो रीजनिंग है। ये कोई आलू गोभी तो है नहीं कि बाबूजी ये 20 रुपए किलो है, ये 25 रुपए किलो है, ये वाला आम 100 रुपए किलो है, ये वाला आम 120 रुपए किलो है। बच्चे अगर मैं कोई चैप्टर, जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, तो मैं परसेंटेज आपको पूरा पढ़ाऊंगा ना यार। क्या मैं आपको थोड़ा पढ़ा के छोड़ दूंगा क्या कि नहीं ये जनरल बैच के बच्चे हैं, इनको बहुत अच्छा नहीं पढ़ाना है, हम ज्यादा अच्छा इंडिविजुअल में पढ़ाएंगे? बच्चे एक्सीड में ऐसा कोई भी अलग अलग बैच नहीं चलता है। बच्चे एक्सीड में आपको एक बार बैच करना है और 4 एंड फाइनल मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसी तरह बच्चे एक तीसरा शब्द है प्री और मेंस। बच्चे मैं धन्य मानता हूं उन विद्यार्थियों को, और उससे भी ज्यादा धन्य मानता हूं मैं उन अध्यापकों को जो अध्यापक इन दोनों के बीच का अंतर निकाल पाते हैं। बच्चे आप खुद बताइए, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, मान लीजिए मैंने उदाहरण, मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मैं मैथ में आपको पढ़ाना शुरू किया परसेंटेज। अब मेरे बच्चों ये बताइए, क्या मैं परसेंटेज को आधा पढ़ा के छोड़ दूंगा और मैं आपसे ऐसा बोलूंगा कि जाइए प्री का हो गया, अब जब आपका प्री निकल जाएगा तो मेंस में दोबारा आइएगा, फिर से हमको फीस दीजिएगा, तब मैं आपको मेंस की बातें बताऊंगा? क्या एक टीचर के ऊपर, एक कोचिंग के ऊपर यह शोभा देता है? कतई नहीं देता है। लेकिन शोभा दे या ना दे, पूरा बाजार, पूरा मार्केट, एक एक चौराहा, एक एक रोड पर बैनर पोस्टर पटे हुए हैं कि प्री का बैच शुरू हो रहा है, मेंस का बैच शुरू हो रहा है, जनरल बैच शुरू हो रहा है, इंडिविजुअल बैच शुरू हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्सीड में आप आते हैं तो बच्चे एक्सीड परिवार में ये सारी चीजें आपको एक साथ मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको एक साथ मिलेंगी। आपको दोबारा कोचिंग नहीं करना है, ये बात मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूं बच्चे कि आपको दोबारा कोचिंग नहीं करना है। ठीक है, यहीं से हमारी पहली स्लाइड शुरू हुई थी। इस वीडियो की शुरुआत मैंने यहीं से किया था कि एक्सीड में एक बार कोचिंग करने के बाद आपको बार बार कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है, इस बात का मेरा वादा है। तो बच्चे बैच के बारे में पूरी जानकारी मैंने दे दिया। साल भर 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने जो भी लगे, पूरा साल इसी तरीके से हम आपके साथ लगे रहेंगे। बच्चे हम वो लोग नहीं हैं जो डेमो में 2, 4, 5 दिन अच्छा पढ़ा दें। बच्चे हम वो लोग हैं, जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा हम आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चे, आप एक्सीड की क्वालिटी पर बिल्कुल भी शक ना करें। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे पुराने हमसे पढ़ चुके हैं, वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से कोई एक बच्चा मिसगाइड होने से बच जाएगा। ठीक है बच्चे, जैसे आप लोग रील को शेयर करते हैं, फालतू कंटेंट को शेयर करते हैं, वैसे ये जो वीडियो है इसको आप जो है एक एक बच्चे तक पहुंचाइए और बच्चों को बताइए कि एक्सीड परिवार किस तरीके से, किस प्लानिंग के साथ आपके साथ लगेगा। पूरी बच्चे मैंने आपको प्लानिंग बता दिया। ठीक है, शीघ्र जो बैच शुरू होने वाला है उसमें आप लोग आइए, अपने दोस्तों को बताइए, और जो हमारे एक्सीड में पहले बच्चे पढ़ चुके हैं उनसे संपर्क करके उनसे जानने की कोशिश करिए, उनसे समझने की कोशिश करिए कि एक्सीड में कैसे पढ़ाई होती है, क्या योजना रहती है। बच्चे, ईमानदारी के साथ अगर आपने मुझे अपने जीवन के 1 साल दे दिए तो बच्चे आपका सफल होना एकदम तय है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको कुछ आता है, नहीं आता है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सीड का जो प्लान है उसका हिस्सा बनिए, हम आपकी जांच करेंगे। हमने जांच करने का तरीका आपको बता दिया है कि हम आपकी बेसिक की जांच करेंगे, बेसिक चीजें आपको कितनी आती हैं, और पैट में हम इस बात की जांच करेंगे कि आपको पहले से कितनी जानकारी है। ध्यान रखना बच्चे, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बैट मतलब बच्चे बेसिक की जानकारी, और बच्चे पैड का मतलब पहले से आपको एसएससी का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको कितनी चीजें आती। ठीक है, जब आप बैच में आएंगे तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बच्चे देखिए, आप समझ सकते हैं अगर 12 महीने का बैच है तो 1 साल 12 महीने 13 महीने 14 महीने क्या क्या हम करवाएंगे, क्या हमारी क्वालिटीज होंगी, बच्चे उनको 1 घंटे या आधा घंटे के वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य था कि मैं आपको मोटी मोटी बातें बता दूं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको सारी मोटी मोटी बातें बता दूं, वो मैं बता ले गया हूं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने यार दोस्त जो हैं, मित्र हैं, उनके तक इस वीडियो को भेजिए और उनको बताइए कि वो एक्सीड के साथ जुड़े और ऑफलाइन बैच हमारा जो शुरू होने वाला है उसमें आए, देखें, समझें और निर्णय लें कि उनको आगे क्या करना है। एडमिशन लेना ना लेना वो तो बात का विषय है। पहले आप चीजों को आइए, जानिए और समझिए। जब आप चीजों को जानेंगे, समझेंगे, जो बच्चे एक्सीड में पढ़ रहे हैं उनसे मिलेंगे, तब तो आगे आप निर्णय ले पाएंगे। अन्यथा फिर आप बाजार में निकल जाइए, रोड पे बैनर पोस्टर लगे हैं, हर चौराहे पर लगा है, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में लगा हुआ है, उसको देखिए। और अगर यही मानक है क्वालिटी का कि कौन कितना प्रचार कर ले, तो फिर क्या कहना है ना। एक्सीड का ये कभी उद्देश्य ही नहीं रहा है कि प्रचार प्रसार करके, कोई भ्रामक विज्ञापन करके बच्चों को जोड़ा जाए। एक्सीड का हमेशा से प्रयास रहा है कि बच्चों को क्वालिटी के दम पे जोड़ा जाए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो बच्चे हमारे एक्सीड से पहले पढ़ चुके हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से हम विद्यार्थियों के साथ काम करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का ये जो सत्र है इसको मैं समाप्त करता हूं। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और भगवान आप सबका भला करें।